है जहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। आपको कॉग्निटिव अगर पता है, यू नो अबाउट कॉग्निटिव कंसेप्ट, यू नो सबकॉन्शियस माइंड, स्टेजेस ऑफ माइंड जो था आपका, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड था, सब कुछ पता है, तो आप उसको मॉडिफाई करके थिंकिंग में डाल सकते हो। थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं चिंतन, चिंतन, ठीक है ना। तो हमने जो जो पढ़ लिया उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, आप लोग हर दिन थिंक करते हो कि नहीं? ऑब्वियस चीज है ना। ये आप मतलब इवन इफ रात में सोए रहते हो फिर भी थिंक आ जाती है, बैठे रहे तो फिर भी थिंक आ जाते हो, चलते चलते थिंक करते हो, नहाते थिंक करते हो, सब हर एक टाइम आप थिंक करते हो, ऑब्वियस है। तो पीपल थिंक्स दैट्स ऑब्वियस। जो भी लोग हैं वो थिंक करेंगे, ये ऑब्वियस पॉइंट है। ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग। अच्छा, ह्यूमन चारों तरफ मिल जाते हैं एंड ये इनका एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो थिंक करते हैं, चिंतन प्रक्रिया उनमें कॉमन है ना। ये हर एक पर्सन में हो जाता है एंड ये जो रैशनैलिटी है जो कॉमन बनाते हैं हमें ना, कौन सा कॉमन चीज है? एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू रीजनिंग आउट, ठीक है, एबिलिटी टू रीजनिंग आउट, किसी चीज को सॉल्व करना, प्रॉब्लम से निकलना और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, ये चीज हमें कॉमन बनाती है। वी आर द कॉमन पर्सन्स, ठीक है ना। हम लोग कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, ये पर्सन्स है ना। हम सारे एक कॉमन है, ठीक है, हमारे में ये सिमिलैरिटीज है। So it is because of our capacity for better thinking that we are superior to other animals in learning and in making adjustments. So ये हमें क्या बनाते हैं कि हमें सोचने का जो पावर है, एबिलिटी है, और थिंकिंग का जो एबिलिटी है, ये हमें बेटर पर्सन बनाते हैं, बेटर एनिमल बनाते हैं अमंग ऑल। जितने भी एनिमल्स है ना दुनिया में, इंडिया में नहीं सिर्फ दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें से हम बेटर है। क्यों? हमारे पास सोचने का एबिलिटी है। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। कोई भी ऑन कर चुके हो प्लीज बंद कर लो, सबको प्रॉब्लम होगा। एंड ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, इसके वजह से आप क्या कर सकते हो? एडजस्टमेंट। अभी आज का पूरे क्लास में हमने मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लिए। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बोला हर एक जगह पे कि मेंटल डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग जब भी होता है तो आप क्या करते हो? एडजस्ट करते हो, कोई भी चीज के साथ एडजस्ट करते हो। अच्छा, फन नहीं होगा, कोई भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग आवर्स, ठीक है। अभी बोलोगे कि वर्किंग बोल सकते हो, वर्किंग भी बोल सकते हो, या वर्किंग भी बोल सकते हो, वेकिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी डब्ल्यू ऐसे ये जो वर्ड है वर्किंग, जब भी आप वर्क कर रहे हो उस टाइम का पीरियड भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारा बॉडी हमेशा चलता है। अभी बोलोगे मैम सिर्फ पैरों से चलना नहीं, पूरा बॉडी चलना, हम जिए जा रहे हैं भाई, वो भी एक चलना ही है, ठीक है। वर्किंग पीरियड्स और वर्किंग भी बोल सकते हो, WORKING, वर्किंग पीरियड्स। और वेकिंग, जब आप जागे हुए हो, अवेक हो, ठीक है, अब अवेक हो। तो ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर अवेकिंग पीरियड जो भी है, अवेकिंग आवर्स जो है, इवन व्हेन वी आर एस्लीप, मतलब जब आप सो चुके हो उसके बाद भी, जब आप जागे हुए हो, जब आप ड्रीमिंग कर रहे हो, वी आर थिंकिंग, हम सोचते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है। अभी भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, है ना। पढ़ाई क्या हो रहा है, क्या मैम पढ़ा रही है, अरे मैम तो आज फंबल कर रही है ना। बहुत सारे बच्चे हैं एंड बहुत सारे माइंड में ऐसे थिंकिंग थॉट्स आते ही हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज है, ये थिंकिंग है। अभी देखो थोड़ा सा मीनिंग लिख लोगे, है ना। जो थिंकिंग है ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इसका बेस क्या हो रहा होगा? मैम मेमोरी नहीं, मेमोरी इसका बेस नहीं है, मेमोरी से थोड़ा ऊपर चले जाओ, मेमोरी कॉग्निटिव का बेस है। बट थिंकिंग कब आता है? आपको सोचने का जब पॉइंट आए तो सोचते हो किस लिए? कोई एक सब्जेक्ट चाहिए ना, कोई एक आइडिया चाहिए, हाँ, उसी आइडियाज को पकड़ के आप सोचते हो। कॉग्निटिव का बात आया तो आप मेमोरी बोल दोगे, स्कीमा बोल दोगे, बट थिंकिंग का बात आया तो आइडियाज बोलोगे। जो भी आपके पास आइडियाज हैं, जो भी सूत्रधार होते हैं ना, सूत्र होते हैं, सूत्र आइडियाज होते हैं, तो सूत्र या फॉर्मूलाज, तो उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो? अपना थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हो। सिंबॉलिक इन कैरेक्टर, इनिशिएटेड बाय ए प्रॉब्लम और टास्क which the individual is facing or involving some trial and error, but under the directing influence of that problem, ultimately leading to a conclusion or a solution of the problem. इसे simple चीज बोल दो, simple सा चीज है। whenever you get a task whenever you get a task, you want to solve it, okay। so before going to
complete this task or before going to prove this task, you need a solution. And solution must be based on ideas. So that's your conclusion. ठीक है, इतना समझ आ गया? मैंने और इजी कर दिया। जब भी आपको कोई काम करना रहता है, कभी भी आपको कोई किसी ने काम दे दिया, तो आपको क्या करना है, उस काम को समझ के सॉल्व करना है ना? तो जब को आपको सॉल्व करना है, तो आपको कोई एक आइडिया चाहिए, तो आइडिया पे आप थिंक करोगे, सोचोगे एंड वही आपका कंक्लूजन बन जाएगा, है ना? एक्टिविटीज में वही दिख जाएगा। यही चीज यहाँ पे मेंशन है। तो जितना सिंपल वे से लिख सकते हो। आप कब तक सोचते हो? जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता। दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में ये चलता है। आप बार बार ट्राई करते हो, सोल्यूशन निकालते हो, गलत हो रहा है, फिर ट्राई करते हो, फिर सोल्यूशन निकालते हो, कोई एक टाइम पे तो ये करेक्ट होगा, ऐसा सोच के। अभी चलो डेफिनेशन देखते हैं। थिंकिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करंट लर्निंग इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। अच्छा, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग कॉग्निटिव के ऊपर डिपेंड करता है, बट कॉग्निशन अलग चीज है। किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी के ऊपर आइडिया लगाना, किसी का मेमोरी को स्टोर करना, इसको हमने कॉग्निशन बोला। बट उसी आइडियाज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आइडियाज आपने पहले स्टोर किया है अपने माइंड पे, या फिर ऑलरेडी आपके पास है, तो उसको क्या बोलते हो, एक्सपीरियंस। वो आपके एक्सपीरियंस में आ गया। अभी एक्सपीरियंस को आप यूज करके जो भी आज का लर्निंग पीरियड है उसको कंप्लीट कर रहे हो एंड उसी के बेस पे सोच रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग में आप सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो। क्या करते हो, पहले उसको सजाओगे, अगर बिगड़ गया फिर से सजाओगे। ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज। ठीक है, रीऑर्गेनाइज। तो इसको किसने बोला? बिनेक ने। तो अकॉर्डिंग टू बिनेक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिनेक थिंकिंग ऐसा है, आप लिखोगे। फिर और एक मैंने मेंशन किया है, थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप। परसेप्चुअल, परसीव करना, परसेप्शन एक पीरियड बोल रहे हैं हम, सेंसेशन परसेप्शन बोल रहे हैं ना, किसी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को ग्रहण करना। तो थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप which provides for the solution of the problem, which provides for the solution of the problem। तो यहाँ पे किसने बोला है? मेयर ने बोला है, या फिर मेयर बोलोगे तो थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, MAYER आ जाएगा, तो मेयर आप बोल लेना, मेयर बेटर रहेगा। ठीक है, मेयर, स्पेलिंग भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। सो उन्होंने बोला थिंकिंग क्या है, एक परसेप्चुअल रिलेशनशिप है। मतलब आप कोई भी चीज को रिसीव करते हो अपने माइंड में, उसके साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, तो वो है थिंकिंग। आपका जो विचारधारा है, विचार करते हो ना, विचारधारा है, वो किस पे निर्भर करता है? आपके जो सूत्र हैं आपके आसपास में, जो काम को पूर्ति के लिए सहायता करती है, उसी को ही हम बोलते हैं क्या? थिंकिंग और चिंतन प्रक्रिया। इसको मेयर ने बोला। अभी देखो इसका नेचर, इट इज एसेंशियली ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। मैंने बोला एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है ना? कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वहां से आइडियाज मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, तो ये कॉग्निटिव इफेक्ट है। बट हम इसको कॉग्निशन प्रोसेस बोल सकते हैं, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कॉग्निटिव एक्टिविटीज हो चुके हैं, आइडियाज मिल चुके हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया है, उससे जो आइडियाज मिले उसको आपने थिंकिंग में यूज किया। ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। आपको थिंकिंग क्यों करना है? आपके मन में विचार क्यों आता है? आप बोलते हो ना, आज मेरा माइंड ऑफ है, मूड ऑफ है, क्यों बोलते हो? बिकॉज आप कुछ एक प्रॉब्लम में फंस गए हो एंड यू नीड ए सोल्यूशन। हाँ, यू नीड ए सोल्यूशन राइट नाउ। सो राइट नाउ उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड परफेक्ट आइडिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रूव और यू हैव टू मेक ए सोल्यूशन। आपको उसका सोल्यूशन बनाना रहता है। सो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ये कहाँ से आता है? आपके थिंकिंग से आता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हो, ये आपके चिंतन प्रक्रिया से आता है। ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, सिंबॉलिक एक्टिविटी है। आप जब सिंबल्स देते हो, कोई एक आइडिया एक क्लू जैसा होता है ना, तो क्लू को हमने यहाँ पे सिंबल्स बोल लिया, क्लू, है ना? कोई भी सूत्र लगाते हो तो क्लू हो गया वो। हाँ, बेसिक ये छोटा सा क्लू है, बट इससे ही हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा। इट इज मेंटल एक्सप्लोरेशन। अच्छा, एक्सप्लोर कब करते हो? कहीं जगह पे देखो बहुत ज्यादा ही आइडियाज दे रहे हैं लोग, हाँ, बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं एंड आइडियाज दे रहे हैं, तो क्या हो गया वहां पे?
थिंकिंग का, विचार का जो शक्ति है बहुत ज़्यादा ही उस पे काम किया जा रहा है, आइडियाज़ निकलते जा रहे हैं। तो ये आपका मेंटल एक्सप्लोरेशन है, दिमागी विकास हो रहा है एंड दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। आपके मोटर, मोटर मतलब मूवमेंट, फिजिकल, ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है, ठीक है? ये इंटेलेक्चुअल है, ये दिमागी है, ये आपके शारीरिक नहीं होता है, ये शारीरिक बिल्कुल नहीं है। इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। अभी देखो कुछ बच्चे सडनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो उनका दिमाग कितना स्पीड में काम करता है, हाँ, कितने आइडियाज उनके पास है, कितना वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को, एक्सपीरियंस को। तो ये सारे जो चीजें हैं, इसके लिए हमने बोला ये रैपिडली शिफ्ट करता है। शिफ्टिंग मतलब एक जोन से दूसरे जोन को जाना, अपने ही माइंड में फटाफट से वर्क करना, फास्टर वे में चलता है, ठीक है? थोड़ा सा इसका जो गति है ये द्रुत होता है, द्रुत होता है मतलब फास्टर होता है। इट इज इंटरनल एक्टिविटी। थिंकिंग प्रोसेस कहाँ पे होगा? ब्रेन के विद इन होता है, दिमाग में होता है, तो इसको हमने बोल दिया ये इंटरनल एक्टिविटी है, एक्सटर्नल नहीं है। क्या आप सोच विचार आपके दिमाग से बाहर कर सकते हो? नहीं, जो भी कर लो आपके बॉडी के विद इन होगा, आपके दिमाग में होगा। सो दैट ये इंटरनल, अंतर्निहित और अंतर्भुक्त है, बहिर्भुक्त नहीं है, अंतर्भुक्त है, ठीक है? अंतर्भुक्त है। अभी चलो इसका लेवल्स पढ़ते हैं, ठीक है? मैकेनिज्म्स जो है, ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था 6 इसके लेवल्स हैं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिया गया है। जब भी आप लोग टीचिंग में पेडागोजी पढ़ोगे ना, मेथड्स पढ़ोगे, जब कंफ्यूजन रहता है कि मेथड्स में क्या कॉमन है, मेथड्स में एक क्वेश्चन सबके लिए कॉमन आता है, दैट इज द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स एस बीएस ब्लूम्स, ठीक है? बीएस ब्लूम। तो बीएस जो ब्लूम है ये बहुत बड़े एक एजुकेशनिस्ट हैं एंड रिसर्चर भी हैं, एंड इन्होंने बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये निकाला था कि आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, आपके पास ना 3 डोमेन होते हैं, ठीक है? याद रखो क्या बोल रही हूँ, आपके पास 3 डोमेन होता है। अभी बोलोगे मैम डोमेन मतलब क्या है? डोमेन मीन्स हेड। आपके घर में जो घर कौन चलाता है? आइदर पापा, हाँ, आइदर पापा चलाएंगे, और अगर पापा एज हो गया है तो बड़े भैया या बड़ी दीदी या जो भी बड़े रहेंगे, मामा चाचा जो भी है वो लोग चलाते हैं, राइट? तो उनको हम घर का क्या बोलते हैं? मुरबी या मुखिया या फिर हेड, है ना? तो यहाँ पे हेड बोला गया। हेड को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, पेडागोजी के वर्ड में डोमेन बोल लिया, ठीक है? डोमेन, DOMAIN, डोमेन। हाँ, तो आपके पूरे पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उसका छोटा सा पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड उसमें मेंशन है कि आपका 3 डोमेन होता है, 3 डोमेन है, शॉर्ट में लिख रही हूँ डोमेन, ठीक है? ये 3 डोमेन्स जो है क्या क्या है? एक है कॉग्निटिव डोमेन जिसको हम सीडी बोल रहे हैं, एक है इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव डोमेन, और एक होता है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है? सीडी एडीपीडी, सीडी एडीपीडी, ठीक है? सीडी ने एडी के साथ क्या कर लिया? पीडी कर लिया, है ना? पीरियडिक टेबल पढ़ लिया है, ऐसे ही सोच लेना, कभी कभी शॉर्टकट याद करना पड़ता है। यहाँ पे बीडी नहीं हो सकता है, बीडी नहीं हो सकता है तो हम पीडी बोलेंगे, ठीक है? सीडी एडी पीडी। तो सीडी में क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन जो कि थिंकिंग के ऊपर है, आईक्यू, थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल, जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है? उसी को आज पढ़ेंगे, बाकी दोनों को बाद में दिखाऊंगी। जब भी कॉग्निटिव का बात आए तो दैट मीन्स सोच लो कि ये टू नो होता है, कॉग्निटिव मीन्स टू नो। अभी बोलोगे नो मतलब KNOW, नो, किसी चीज को जानना, टू नो, किसी चीज को जानना है, उसके लिए कौन सा डोमेन वर्क करेगा? कॉग्निटिव डोमेन। अगर आप बोलोगे इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या होता है? प्रभाव डालना, किसी के ऊपर आप अपना प्रभाव डाल रहे हो, अफेक्शनेट मतलब प्यार जता रहे हो, या फिर आप किसी को कुछ क्या करना चाहते हो, इफेक्ट करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, तो वन काइंड ऑफ एक्टिविटीज उसके ऊपर करना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं टू फील। क्या बोलोगे? टू फील, ठीक है? एंड जो लास्ट में रहता है, लास्ट में साइकोमोटर है, तो वो रहता है टू वर्क और टू मूव, टू वर्क और टू मूव, कुछ करना है। तो आप पहले इतना मत जानो, आप जान लो टू नो। तो कॉग्निटिव का जो आपका लेवल्स हैं उसको देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना? डायरेक्ट देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी लग जाएगा। अभी देख लो,
इसको रिजेंबल करने के लिए ऑलवेज डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम्स आपको मस्ट बनाने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स में अरेंज कर सकते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्रामेटिक दे दो, फ्लो चार्ट जैसा दे दो, एरो मार्क दे के दे दो। अदरवाइज जहां पे आपको ऐसे टाइप के डायग्राम्स मिल गए, ऐसे डायग्राम्स बना लेना, उसी से ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन दे दोगे, खत्म हो जाएगा, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लेवल्स याद रखने हैं। कितने लेवल्स हैं? टोटल लेवल्स है 6। टोटल लेवल्स, लेवल ईज बोल दी मैं, आर टोटल लेवल्स आर 6। ठीक है, सो ये जो 6 है, पहला स्टार्ट होगा के। ठीक है, याद रखने के लिए के सी ए स्क्वायर एस ई। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ पता है? के केस कोरियन वालों के ऊपर केस कर दिया हमने। ठीक है, अभी तो के ड्रामा सबसे फेमस है, आप तुम देखते भी होंगे, तो ये वर्ड तो भूलने नहीं वाले। के केस याद रख लेना, फ्यूचर में आप बोलोगे कि मैम ये अच्छा चीज याद दिलाया, के केस। ओके, सिर्फ याद करना कि मैंने ए स्क्वायर बताया है। ठीक है, के केस में ए स्क्वायर। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियली पढ़ना है, एक के बाद आपके मेंटल प्रोसेसेस में। ये मैकेनिज्म जैसा है, जैसे होता है ना खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन रहता है, वैसे आपके थिंकिंग एबिलिटीज को गेन करने के लिए ये पूरा प्रिपरेशन है आपके माइंड का प्रिपरेशन है। तो पहला क्या है? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज में क्या करोगे? किसी चीज को जानना है, टू नो अबाउट दिस टॉपिक, टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, टू नो अबाउट द सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में जानना है, पर्टिकुलर थिंग को एक्सप्लोर करना है, उसको तोड़ तोड़ के जानना है। तो आप उसके लिए क्या क्या गेन करते हो? रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, उसको ढूंढोगे। डिस्कवरी करोगे, देखो मैंने बोला ढूंढना, ठीक है, तो डिस्कवरी करेंगे। अभी किसी चीज को जानना है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, जिसको बोलते हैं अवलोकन, किसी चीज को घूरना, देखना एंड समझना। देन है लिसनिंग, लिसनिंग भी करोगे, लिस्टिंग भी करोगे। अभी एक यहाँ पे नहीं है, जो कि ऊपर मैंने नोट्स में लिखा है, बट यहाँ पे नहीं है। लिसनिंग, किसी चीज को अगर समझना हो ना, पहले उसको सुन लिया करो अच्छे से। आज जिसे इग्नोर करोगे, कल वही प्रॉब्लम बन के खड़ा होगा। आज जिसे इग्नोर करोगे, कल वही प्रॉब्लम होके खड़ा होता है। इसलिए सुन लिया करो, जिस मोमेंट पे कुछ भी आए सुन लिया करो, एंड उसको ट्रू बेसिस पे जज कर लिया करो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है छोड़ देना है, पॉजिटिव है स्टोर कर लेना है, इतना। तो पहले आप क्या करोगे? लिसनिंग करोगे, उसके बाद ही, सुनने के बाद ही हम लिस्टिंग करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है इसमें। फिर क्या है? लोकेटिंग करना, ये प्रॉब्लम्स यहाँ का है, ये प्रॉब्लम मेरे घर का है, ये प्रॉब्लम स्कूल का है, ये प्रॉब्लम मेरे नोट्स का है, ऐसा। नेमिंग करना, अभी प्रॉब्लम्स को एक एक नाम दे दो, ए बी सी डी, तब ना जाके हम ये डिवीजन कर सके, कैटेगराइज कर सके प्रॉब्लम्स को, एंड उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज मिले उसको हम धीरे धीरे करके बाद में एक्सपीरियंस जैसा यूज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। हो गया नॉलेज। अभी देखो नेक्स्ट में चलती हूँ, कंप्रीहेंशन। मैंने बोला था कि कंप्रीहेंशन मीन्स, सोच लो कि एक्सपांडिंग फॉर्म। क्या है? एक्सपांडिंग फॉर्म। अगर आपको बोला गया कि प्लीज गिव योर बायोग्राफिकल स्केच, अभी बोलोगे स्केच मतलब तो ड्राइंग होता है, नहीं, बायोग्राफिकल स्केच बोला गया या फिर बायोलॉजिकल स्केच बोला गया, तो आपके बॉडी के रिलेटेड आपको बोलना है कि आप क्या क्या करते हो, खाते हो, आपका बॉडी साइज क्या है, लेंथ क्या है, ये सारा डिटेल्स देना एक्सपांडिंग फॉर्म में। अगर बोला गया बायोग्राफिकल, तो ये भी आपके हाइट वेट के ऊपर ही आता है। ठीक है, जब भी आप ऐसा स्केच वाला वर्ड सुन लो एंड बायोग्राफिकल और बायोलॉजिकल स्केच सुन लो, तो आपके बॉडी के रिलेटेड डिटेल्स आपको बोलना रहता है। तो सोच लो कि इसको हमने एक्सपांडिंग फॉर्म बोला, जैसे मैथ्स में करते हो ना एक्सपांडिंग फॉर्म, बच्चों को सिखाते हो, सेम चीज है, कंप्रीहेंशन मींस एक्सपांडिंग फॉर्म। तो एक्सपांडिंग मतलब क्या? और भी वर्ड्स ढूंढो उसके सिमिलर वर्ड्स, समराइज करना। जिस्ट नहीं होगा, जिस्ट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्ट हैंड फॉर्म है। कोई भी टॉपिक का एक शॉर्ट हैंड फॉर्म अगर बोला जाए, वो होता है समरी या जिस्ट। समराइज्ड करना मतलब उसको बढ़ाना। ठीक है, समरी को अगर जिस्ट बोल दिए, छोटा कर लिए और उसको अपने वर्ड से एक्सप्लेन कर लिए, तो वो जिस्ट बन जाएगा। उसको एक्सपांडिंग कर दो, समराइजिंग कर दो, डेमोन्स्ट्रेटिंग, किसी को आप अपने बारे में पूरा डिटेल बता रहे हो, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। क्लासेस में भी कोई टॉपिक के बारे में आप पूरा ए टू जेड छोटे छोटे से पॉइंट को लेके भी बता रहे हो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग है। डिस्कसिंग करना है ना, ट्रांसलेशन करना, ये सारा होता है कंप्रीहेंशन में। तो याद रखा,
के केस में हो गया, के एंड सी का बात हो गया। अभी देखो के केस में हमने स्पेशली अटेंशन दिया था ए स्क्वायर पे। तो अभी बोलोगे मैम इसको कैसे याद रखें, तो सुनो, जब भी आपको सारा आइडियाज मिल गया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गए, समराइजिंग फॉर्म में मिल गए सब कुछ, तो यू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन। मतलब आप अप्लाइड करोगे, अभी उसको यूज करना सीखो। समझ लो, पहले अप्लाई करना देन एनालिसिस करना, अप्लाई देन एनालिसिस, अप्लाई देन एनालिसिस। ओके, तो एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी न्यू मतलब नॉलेज है आपके पास, इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसको अप्लाई करते हैं। क्यों करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी देखो इसका मतलब हो गया, कोई भी चीज नया बनाना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, कोई चीज को अरेंज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, तब हम इसको यूज करते हैं एप्लीकेशन। अभी देखो जो भी अप्लाई कर दिया, सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम आई यूज न्यूड मेकअप, मैंने मेकअप यूज किया, तो ये मुझ पे अप्लाई करना पड़ा ना, मैंने अप्लाई किया अपने स्किन पे या बॉडी पे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी, मिरर में देखूंगी। जब आप मिरर में देख के खुद को क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ जजिंग करते हो। क्या करते हो, जजिंग करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से ट्रेंड्स को मैंने यूज किया, कौन से वे से मैंने खुद को सजाया, क्या रिकॉग्निशन मेरा मिलेगा, कैसे लोग मुझे पहचानेंगे। तो ये होता है एनालिसिस। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को अगर पूरा जज करते हो, मिररिंग मैंने एक वर्ड बोला, मतलब खुद को कैसे देखोगे, जज कैसे करोगे, खुद को मिरर में देखते हो या सामने खुद को सोचते हो, इमेजिन करते हो, देखते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बुरा दिख रहा हूँ, या मेरे पास इतने आइडियाज हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लग रहा है, तो वो चीज हो जाता है एनालिसिस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंथेसिस। अभी जो चीज ऑलरेडी आपने कर लिया है, उसके ऊपर तो इंफॉर्मेशन भी आ गया, आपने जजिंग भी दे दिया, अभी क्या करोगे, नेक्स्टली सिंथेसिस करोगे। तो सिंथेसिस यूजिंग द ओल्ड कंसेप्ट टू क्रिएट द न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज को बिल्ड करने के लिए आपने अपना ओल्ड कंसेप्ट को यूज किया। आपने जो भी पहले आइडियाज बनाया था, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में जो भी आइडियाज को इवॉल्व किया था अपने माइंड पे एंड सेट किया, एंड उसी को आप अभी नेक्स्टली यूज करोगे, उससे ही आप कंपोज करोगे चीजों को, या फिर आप कोई चीजों को मॉडिफाई करोगे। तो यू नीड योर ओल्ड कंसेप्ट टू मॉडिफाई द न्यू वन। ठीक है, यू नीड योर ओल्ड कंसेप्ट टू मॉडिफाई द न्यू वन। सो न्यू वन को मॉडिफाई करने के लिए ओल्ड कंसेप्ट नीड होता है। ठीक है, कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, अच्छा आप बोलोगे मेरा फ्यूचर में रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो आप कैसे खुद को अज्यूम कर रहे हो, पहले मैंने ऐसा पढ़ा था, मेरा रिजल्ट ये था, आज मैंने ऐसा पढ़ा है, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरा रिजल्ट बिटवीन 50 to 60% में रहेगा। तो दैट मीन्स आपने अपना ओल्ड कंसेप्ट को, पहले जो आपके साथ हो चुका है या पहले आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसी चीज को यूज किया अभी उसको मॉडिफाई करने के लिए या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए। तो प्रेडिक्ट करना, कंबाइन करना, एक दूसरे के साथ कंसेप्ट को जोड़ना, ये सारा चीज हम सिंथेसिस में करते हैं। अच्छा, सिंथेसिस, जो सीन वर्ड जब भी आ जाए, SYN एंड SYM, ये दोनों का मतलब होता है फ्यूजन, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन। तो सीन मतलब फ्यूज्ड होना, सीम मतलब भी फ्यूज्ड होना, तो दोनों का मतलब है कनेक्शन क्रिएट करना। तो ऐसे वर्ड देख लो तो सोच लेना कि आप ओल्ड कंसेप्ट को न्यू चीजों के लिए जोड़ रहे हो, या मॉडिफाई करने के लिए, या प्रेडिक्ट करने के लिए। लास्टली देखो, इतना सारा कुछ कर लिए तो खुद को तो पूरा जज करके एक मार्किंग तक लाना पड़ेगा। तो दैट इज योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हम मूल्यांकन बोलते हैं। तो मूल्यांकन करेंगे अभी, क्या है, आपने जो जो पॉइंट्स को कर लिया, पूरा वर्क हो गया, जैसे कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज बन गए अभी, बिकॉज आपने बहुत सारे वर्क को कंप्लीट किया, टास्क को आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, सारा कुछ कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, रिजल्ट्स हैं, उसके बेसिस पे आप रेटिंग करोगे, रिकमेंडेशंस दोगे या रेफरेंस दोगे कि ये चीज ऐसा है, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो खुद को आप जज करें। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो 6 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, पूरा थिंकिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म। अभी देखो टाइप्स ऑफ थिंकिंग, 10 टाइप है टोटल। कितने टाइप्स है, 10 टाइप है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रिफ्लेक्टिव, लेटरल, परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट, कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, अच्छा अभी छोटे छोटे पॉइंट्स करके एक के बाद एक को समझते हैं। कन्वर्जेंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट रहेगा। कन्वर्जेंट क्या है, अच्छा कन्वर्ज करना,
ठीक है? सोच लो, कन्वर्ज कर रहे हो। अभी बोलोगे मैम कन्वर्ज क्या होता है? तो एक चीज़ है, सपोज़ आपके घर के पास सोच लो त्रिवेणी है। त्रिवेणी तो जानते हो? त्रिवेणी संगम सुने हो? हाँ, इलाहाबाद का है, हाँ? जानते ही हैं हम। तो 3 नदी आ रहा है, 3 नदी एक जगह पे जुड़ गए, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? त्रिवेणी बोल लिया, है ना? राइट? तो सोच लो अभी नदी का नाम छोड़ के हमने यहाँ पे आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 ऐसा लगा दिया। 3 आइडियाज़ और 3 टास्क, टास्क बोल सकते हो ए, बी, सी, जिसका रिज़ल्ट और 3 आइडियाज़ का रिज़ल्ट ये है, ठीक है? एक ही पॉइंट पे आके जुड़ रहे हो। बहुत ज़्यादा से एक पॉइंट पे जाना, बहुत ज़्यादा से एक पॉइंट पे जाना, दैट इज़ कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है सीपी, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ है जिसको जोड़ के आप एक कॉमन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्स क्या होगा? उसका उल्टा, ठीक है? आगमन, निगमन, ठीक है? याद रखने के लिए आगमन और निगमन, ठीक है? जिनको समझ नहीं आया फिर मैं समझाऊँगी, डोंट वरी। फिर से आपके बुक में है, बहुत जगह पे है, मुझे बार-बार ये वर्ड्स यूज़ करना है, आपको नहीं आएगा बोलना, ठीक है? आगमन और निगमन। अच्छा, निगमन मतलब क्या होता है? निगमन मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह को जा रहे हैं, है ना? एक पॉइंट से निकल के हम बहुत सारे पॉइंट्स को गुजरेंगे, निगमन। आगमन, आ रहे हो, तो कन्वर्जेंट इज़ आगमन एंड डाइवर्जेंट इज़ निगमन, मूव करना। सोच लो आपका यहाँ पे घर है, घर घर है, घर से आपको एक आपके घर से 2-4 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे जो भी हैं मतलब डिफरेंट स्कूल्स को जाते हैं। ये स्कूल 1 है, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, ठीक है? डिफरेंट एरियाज़ को मूव किए, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। जब एक प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 रास्ते हों, जिसके थ्रू आप आइडियाज़ गेन कर सकते हो, तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट इज नॉट गुड, पर डाइवर्जेंट इज सो गुड, बिकॉज आप एक पॉइंट से निकल के, कॉमन पॉइंट से निकल के बहुत सारे आपके पास गोल्स हैं या फिर आपके पास फ्यूचर एम्स होते हैं। बट कन्वर्जेंट में जो भी पढ़ लो आके आपको एक ही जगह पे पहुंचना है, तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कंसेप्ट को और भी अच्छे से पढ़ोगे अंदर से तो आपको पता चल जाएगा। कॉमन व्यू तक जाना है, हाँ? अभी देखो क्रिटिकल वर्ड आ गया, क्रिटिकल। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई आ जाएंगे अभी, है ना? तो इन द मोस्ट बेसिक एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, इंटरप्रेटिंग, सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग क्रिएटिव थॉट टू फॉर्म एन आर्ग्यूमेंट और सॉल्व ए प्रॉब्लम और रीच ए कंक्लूजन। सिंपल सा चीज बोला गया। क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल होता है, सपोज आपको एक प्रॉब्लम में रख दी मैं, ठीक है ना? आपको मैंने एक टास्क किया, वो आपके लिए न्यू है एंड प्रॉब्लमेटिक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास जितना एक्सपीरियंस था, एनालिसिस वाला, आपने इंटरप्रेट किया, उसको एक्सपांड किया, उसको सिंथेसाइज किया, न्यू आइडियाज निकाला, उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक ही प्रॉब्लम को एट ए टाइम सॉल्व करोगे, एक टाइम पे एक प्रॉब्लम, बहुत कठिन वाला प्रॉब्लम है तो उसको एक टाइम पे सॉल्व करोगे, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? अगर मैं बोलूं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना मतलब सोच लो, ये क्या होता है? सन भी अपना रिफ्लेक्शन छोड़ता है, तो देखो सन चारों तरफ दे रहा है कि नहीं लाइट, तो वैसे ही सोच लेना यहाँ पे भी जो थिंकिंग होगा कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, बिगर फॉर्म में होगा, तो देख लो बड़े आकार में होगा। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स मेकिंग द बिगर पिक्चर, बड़ा कुछ बना रहे, ऐसा कुछ आइडिया, ऐसा कुछ थिंकिंग जिससे बड़ा कुछ हो, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस। मतलब आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जो सबके लिए हेल्पफुल होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इट मीन्स ट्रूली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड, हाउ, व्हाट यू डिड, वेयर यू डिड और हाउ यू थिंक, ऐसा चीज। मतलब देखो, मैंने रीजन ढूंढा, रिएक्शन ढूंढा, फीलिंग्स ढूंढा, सब कुछ बड़े आकार से किया, कोई एक बड़ा चीज कर दिया। लाइफ में ऐसा पढ़ते हैं जैसे कुछ बड़ा बन जाए, एंड बड़े हो गए तो मतलब हजारों लोगों को कर सकते हैं, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को, लाखों लोगों को। तो ऐसा जब चीजें हो जाए, रिफ्लेक्ट कर सको खुद को। देखो जितने भी यूट्यूबर्स है, इफ यू फॉलो दैम, ऐसा नहीं है जो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, किसी को भी अगर फॉलो करते हो दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंसर भी है, रिफ्लेक्टर भी है, बिकॉज उन्होंने आपको रिफ्लेक्ट किया, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, ठीक है?
तो ऐसा चीजें जब हो जाए इसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। अच्छा, अपना रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखते हो? मिरर में, है ना? आप अपना खुद का मोटिवेशन होते हो, सेल्फ मोटिवेट आप खुद को देख के ही करते हो, है ना? कभी भी आपको पार्टी के लिए तैयार होना रहता है तो आप उसके लिए भी थिंक करते हो कैसे सजूं आज जो अच्छा लगेगा, है ना? खुद को आप गुड फील करवाना चाहते हो सो दैट लोगों को भी अच्छा फील हो। तो ये रिफ्लेक्शन है, इसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प कर सको। अभी देखो लैटरल थिंकिंग, है ना? लैटरल थिंकिंग, अच्छा, कभी अगर आप एक पॉइंट से आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, सीधे सीधे मूव कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लीनियर, सरल रेखा में गति करना, लीनियर, ठीक है? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और भी कुछ कुछ आइडियाज आपको साइड बाय साइड आते हैं, कुछ कुछ साइड बाय साइड बोल रही हूँ, ठीक है? अगर इनडायरेक्ट वे में साइड बाय साइड आते हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं तो उसको हम लैटरल बोलते हैं। जो आपके शरीर के दो हाथ है ना, वो देखो बॉडी से थोड़ा सा अलग है, वो छोटे छोटे से हैं, लंबे हैं, थोड़ा सा खाने में हेल्प करते हैं, पकड़ने में हेल्प करते हैं, ऐसा चीज है ना? बट बॉडी इज अ मेन कंसेप्ट, तो बॉडी हो गया लीनियर कंसेप्ट जो सीधा है, और बाकी दोनों हाथ लैटरल है ना? तो ये देखो लैटरल एंड लीनियर में एक डायग्राम भी मैंने गिवन किया है। लीनियर देखो सीधे सीधे, द पाथ, ये रास्ता है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर ले तो ये आपका सोल्यूशन है। अभी देखो लैटरल में क्या होता है, ऐसे जैसे लीनियर से ही स्टार्ट किए, बट ये प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को तो सॉल्व करूंगा बट आगे पीछे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उसको लेके सॉल्व करूंगा, तो मल्टीपल आइडियाज मतलब मल्टीपल वे से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लैटरल थिंकिंग, साइड बाय साइड आइडियाज आएंगे। अभी देखो परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट मतलब सुदृढ़, मतलब आपका जो दृढ़ अवस्था है या दृढ़ चिंतन है उसके ऊपर है। तो इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, आप क्या रिसीव करते हो, लोगों से क्या रिसीव करते हो, आपका सेंसेशन क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है? आप जो भी, सपोज आप एक टीवी में कुछ शो देख लो, आपका कुछ आपने इन्फ्लुएंस्ड हो गए, कोई भी एक मोटिवेशनल थिंग देख लिया, स्टोरी देख लिया, मूवी देख लिया, आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो वो ना आपके दिमाग में छप गया एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने मल्टीपल एक्टिविटीज किया, अंडरस्टैंडिंग किया, किसी को समझ लिया, कोई एक बच्चे को समझ लिया, किसी को हेल्प कर दिया, तो ये सारा चीज अगर हो गया कॉन्क्रीट मतलब फिक्स्ड फोकस्ड, फिक्स्ड फोकस्ड, ऐसा चीज अगर हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। अभी देखो कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्क्रीट के बाद ही अगर कंसेप्ट बेसिस में आ जाओ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एक बड़ा सा कंसेप्ट का छोटा छोटा पार्ट है, जब ऐसा हो जाए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बोलते हैं। मतलब देखो इसी आइडियाज को यूज करके आप छोटे छोटे वेज से कुछ प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हो, तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, वैसा ही है, मतलब मेन पार्ट से आप हटोगे नहीं, बट मेन पार्ट का जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको निकाल के आप सोल्यूशन दे रहे हो, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। अभी आया क्रिएटिव। क्रिएटिव तो जानते हो, किसी चीज को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो चिंतन करते हो या आइडियाज लगाते हो, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, इन्वेंशन करना, समथिंग कुछ डिस्कवर करना, न्यू थिंग्स अपने अंदर ही, कुछ ऐसा हॉबी को आप क्रिएट करो जिससे आपका हमेशा न्यू आइडियाज क्रिएट होते रहता है। तो ऐसा जैसे नोवेल राइटिंग हो गया, या कोई चीज आप बुक पढ़ रहे हो तो उसको किसी को रेफर कर दिए या फिर किसी को हेल्प कर दिए, छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज को लगा के, जिसको हम इंडिया में जुगाड़ू आइडियाज भी बोलते हैं, वही चीज है, ठीक है? क्रिएटिव सब यूज करे तो बेटर होगा। अभी देखो लॉजिकल, तो लॉजिकल क्या होता है, अपना लॉजिक लगाना, दिमाग लगाते हो, हम सिंपल बोल देते हैं हिंदी में दिमाग लगा दो, अरे नहीं भाई, दिमाग लगाना मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ एक आइडिया को यूज करो जिससे प्रॉब्लम का सडनली सोल्यूशन निकल जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा भी फील हो, मतलब कोई भी रीजनिंग जैसा चीज हो, प्रॉब्लम आ गया उसका रीजन आउट कर लो, सॉल्व कर लो, तो ऐसा। इसमें भी अगेन दो टाइप के होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव, एक होता है रूल्स टू एग्जाम्पल और एक होता है एग्जाम्पल टू रूल्स। तो ये भी आप मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी इसमें पढ़ोगे तो उसमें डिटेल्स देखेंगे। अभी के लिए याद रखो लॉजिक लगाना, अपना एक्सपीरियंस को यूज करना। जब भी लॉजिक का बात आए तो बेसिक फंडा है कि यहाँ पे जो भी चीज है वो रियल होना चाहिए, रियल एविडेंसेस, रियल फीलिंग, रियल सोल्यूशन और रियल आइडियाज, मतलब जिसका एविडेंस और प्रूफ पहले से है तो उसको आप यूज कर सको। तो आप पूरा, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ, कोर्ट में होता है,
है ना? कोर्ट में होता है, लॉयर्स क्या करते हैं एविडेंसेस लेके आते हैं, तो वो जो लगाते हैं वहाँ पे जो थिंकिंग वो होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? लॉजिक लगाना। हम कॉजेज़ देख रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा चीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सीख गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, ठीक है ना? जिसको लर्न करना पड़ता है कि आप प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे। एक प्रॉब्लम में फँस गए हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इमीडिएटली आपका गोल बन जाता है, जब भी आप एक प्रॉब्लम में फँसते हो इमीडिएटली आपको जो टेंशन मिलता है ना वही आपको बताता है कि ये आपका अभी का अहमियत वाला पॉइंट है, ये आपका गोल है। इसी को पहले सॉल्व कर लो, इसको फर्स्ट सॉल्व कर लो, आफ्टर दैट आपको और चीज़ करना है। तो रिपीटेडली आप उसको सोचने लगते हो, थिंक करने लगते हो एंड सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये प्रोसेस में आप क्या करते हो, पहले प्रॉब्लम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। आफ्टर दैट ईच पार्ट को सॉल्यूशन देते हो, तो प्रॉब्लम लास्टली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग? गिव अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ थिंकिंग। इतना है। समझ आया?